हाँ तो स्टूडेंट्स, आप लोगों की लगता है हाफ ईयरली एग्जाम्स की तैयारी कुछ ज्यादा ही तेजी से हो रही है। प्रिंसिपल ऑफिस तक इतना शोर आ रहा था ना, तो मैंने सोचा भाई बच्चे हैं, तैयारी चालू कर दी होगी एग्जाम्स की। बहुत ज्यादा मतलब पढ़ाकू क्लास है ना, टॉपर्स है ना इस क्लास में, इसीलिए तो। और ये क्या, आधे बच्चे तो आए ही नहीं है। क्या सीधा एग्जाम देने ही चले गए हैं क्या? क्यों श्रेया, आप क्लास मॉनिटर है ना? खाली क्लास मॉनिटर, हम क्लास मॉनिटर बने ही बैठे रहते हैं क्या? जितने बच्चे नहीं आए उनकी जल्दी से अभी मुझे लिस्ट बना के दीजिए और रजिस्टर लीजिए, अटेंडेंस रजिस्टर, और उससे सभी बच्चों के आगे कॉलिंग नंबर लिख करके मुझे दीजिए। उनके पेरेंट्स से आज ही बात करती हूँ, आए क्यों नहीं है इतने बच्चे? नहीं, वेकेशन खत्म हो चुका है, अब मतलब आगे पढ़ाई पे ध्यान देना है या फिर अभी और 10-15 दिन वेकेशन ही चलते रहने देना है? वैसे तो आप सबको पता ही होगा, क्योंकि स्कूल में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे बताने से पहले तो आप लोग तक पहुंच ही जाती है। वैसे इवेंट्स की पहुंचती है। वैसे मैं बता देती हूँ, हाफ ईयरली एग्जाम्स आप लोगों के चालू होने वाले हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ आप लोगों के प्री हाफ ईयरली एग्जाम्स भी होने वाले हैं इस बार। जी हाँ, प्री हाफ ईयरली एग्जाम्स, जिसमें पूरा क्वेश्चन पेपर आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में जैसा आता है वैसा ही आने वाला है। इसलिए अपने आप को पूरा उस तरीके से तैयार कर लीजिएगा कि हाँ, हमें तो हाफ ईयरली एग्जाम ही देने हैं। क्योंकि एक बात मैं आपको कह देती हूँ, ये नया रूल बना है प्री हाफ ईयरली एग्जाम में, जिन जिन बच्चों के 75% या फिर 70% से ऊपर कट ऑफ नहीं रह पाएगा, मैं उन लोगों को फिर अपनी इस क्लास से तो हाफ ईयरली एग्जाम में नहीं बैठने दूंगी। इसीलिए कह देती हूँ, जितने भी आपके वेकेशन थे, दशहरा वेकेशन हो, दिवाली वेकेशन हो या जो भी हो, सब खत्म हो गया। अब सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे लो। क्योंकि मैं साफ कर देती हूँ, ये मेरी टॉपर क्लास है, ए सेक्शन है, इसीलिए कह देती हूँ इस क्लास से हमेशा मेरा रिजल्ट हमेशा बेस्ट निकलता आया है। अब आप लोगों की मस्ती के चक्कर में, आप लोगों के वेकेशन या फिर आप लोगों का ये बैच के चक्कर में मैं अपना रिकॉर्ड खराब बिल्कुल नहीं करने वाली। और फिर भी आप लोगों को लगता है कि भाई हम लोगों से तो पढ़ाई नहीं हो सकती, वो सब स्टूडेंट्स ए सेक्शन से निकल करके दूसरे सेक्शन में चले जाइए, और इस सेक्शंस में मैं बाकी लोगों, उन बच्चों को बुला लूंगी जो पढ़ना चाहते हैं। ये मैं आप लोगों को साफ कह देती हूँ। या फिर मेरी क्लास में चाहे 10 बच्चे होंगे तो मैं उन 10 बच्चों को पढ़ाऊंगी, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि क्लास में शोर शराबा होता रहे, मस्ती चलती रहे, आधे बच्चे आज आ रहे हैं, आधे बच्चे कल नहीं आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं चलने वाला। अब आज से आप लोगों के वेकेशन के बाद की क्लासेस स्टार्ट हुई है, इसीलिए आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली नहीं हूँ और आप लोगों को साथ सिर्फ एजेंडा बताने वाली हूँ कि मैं कैसे पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है? इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो पहले पूछ सकता है, नहीं है? अब दूसरी बात सुनिए, आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम्स में वैसे तो हाफ सिलेबस आना चाहिए, लेकिन क्योंकि अभी प्री हाफ ईयरली एग्जाम्स भी हो रहे हैं तो सिलेबस आप लोगों का हाफ सिलेबस से थोड़ा सा एक्स्ट्रा आने वाला है, पहले ही कह देती हूँ। इसलिए अपना माइंडसेट उस तरीके से रेडी रखिएगा कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। एक ही बात तो आप लोगों को कह देती हूँ, पिछले साल के आप लोगों के जो भी सीनियर्स हैं उनसे पेपर्स लीजिए और सॉल्व करिए। और एक बात और कह देती हूँ, ये भी नहीं आप लोग सोचेंगे कि हाँ संडे है हम लोग संडे को मस्ती करेंगे, नहीं, मैं हर संडे टू संडे आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक देने वाली हूँ, तो आप लोगों को वो सॉल्व करके मंडे को मुझे दिखाना है। और अब एक बात और कह देती हूँ, मुझे ना इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कितने कम बच्चे आएंगे मेरे ए सेक्शन में, लेकिन ठीक है, अब आज तो आए हैं जो आए हैं। ऐसे मैं आज इन सब बच्चों को कॉल करने वाली थी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक चांस और दे रही हूँ। आप अपने फ्रेंड्स को बोल दीजिएगा कि कल क्लास में प्रेजेंट रहना कंपलसरी है। कल अगर वो नहीं होंगे तो कल सुबह 10 बजे मैं आपकी क्लास में बैठ करके इन सब के पेरेंट्स को कॉल करने वाली हूँ। इसीलिए आप लोग चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स से मैं डायरेक्ट कन्वर्सेशन करूँ, उससे पहले आप यहाँ स्कूल में पहुंच जाइएगा, अपने सभी फ्रेंड्स को, क्लासमेट को बोल दीजिएगा। एक और बात कह देती हूँ, आप लोगों के जो प्री हाफ ईयरली एग्जाम्स होने वाले हैं उसके जस्ट बाद आप लोगों की पीटीएम होने वाली है, और प्री हाफ ईयरली एग्जाम्स के आपके मार्क्स उस पीटीएम में ही बताए जाएंगे। इसीलिए मैं आपको कह देती हूँ कि जो जो बच्चा ये प्री हाफ ईयरली एग्जाम्स को ऐसे ही कुछ समझ रहा था कि हाँ हमारे रोज के क्लास टेस्ट होते हैं वैसे होते रह जाएंगे, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। पीटीएम में मार्क्स आपके पेरेंट्स के सामने एक एक सब्जेक्ट के बताने वाली हूँ, इसीलिए उस तरीके से तैयार रहना। सो आई होप कि गाइस आप लोगों को वीडियो देखने में बहुत मजा आया होगा। वेल, आप लोगों को मेरी टीचर सीरीज का और भी कौन सा कैसा वीडियो पसंद है नीचे कमेंट पे लिख के मुझे जरूर से बताना।